ओम शांति। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे परमात्मा, जो कि सुंदरता का सागर है। परमात्मा से ज़्यादा सुंदर, गॉड से ज़्यादा ब्यूटीफुल इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ, कई बार हम एक दूसरे को कहते हैं ना, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे हो। हाँ, तो परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे आप सब सुंदर हो। जिस मन में शुद्ध विचार है, श्रेष्ठ विचार है, वो मन सुंदर हो जाता है और वही सुंदरता हमारे चेहरे पर छलकती है। हाँ? और अगर हमारे मन में सोचें कि अगर अच्छे विचार नहीं चल रहे, शुभ विचार नहीं चल रहे, नेगेटिव विचार चल रहे हैं, तो हमारी सारी ब्यूटी जो है वो ख़राब हो जाती है। हाँ? तो सुंदरता किस में है? हाँ? हमारी सोच में, हमारे विचार में। हाँ? हमारी मन की स्थिति अगर श्रेष्ठ है, ऊंची है, हाँ, पवित्र है, हाँ, शांत है, हाँ, तो वही हमारे चेहरे पर नज़र आती है, छलकती है। हाँ, तो सुंदरता जो है वो तन का गुण नहीं है, हाँ, मन का गुण है। हाँ, तो जो मन पवित्र है, हाँ, जो मन सबके लिए अच्छा सोचता है, सबसे प्रेम रखता है, हाँ, सबके लिए शुभ भावना रखता है, सबके लिए दुआएं करता है, वो मन सुंदर हो जाता है। हाँ, और फिर वही सुंदरता हमारे चेहरे पर नज़र आती है। हाँ, देखिए, मनुष्य अगर सुंदर है तो वो कभी दूसरी तरह का भी होगा, ज़रूर अगली भी होगा। हाँ, क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं जो हैं, हाँ, पहली बात तो ये कि तन, जैसे हमने भी बताया, मन का प्रभाव है तन के ऊपर। हाँ, और मन किसकी शक्ति है? आत्मा की शक्ति। आत्मा जन्म मरण में आती है। हमने सुना होगा, सबने पढ़ा होगा, आत्मा जन्म मरण में आती है, एक शरीर लेती है, पूरा जीवन काल जीती है, फिर शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है, दूसरे नए रिश्ते मिलते हैं, हाँ, नए परिवार में जाती है, नए कर्म करती है, नए संस्कार बनते हैं, फिर उसी अनुसार उसका वो सारा जीवन चलता है। हाँ, कर्म और कर्म का फल। फिर एक जीवन खत्म होता है, फिर आत्मा नया शरीर धारण करती है। हाँ, फिर वहाँ पे भी कर्म, वहाँ पे भी संस्कार और कर्मों का फल। तो इस तरह से हम आत्माएं अनेक जन्म लेती हैं, हाँ, और कर्म करती जाती हैं, कर्मों का फल साथ लेकर चलती हैं, हाँ, संस्कार बनाकर चलती हैं। हाँ, तो ये संस्कार, ये कर्म हमारे साथ जाते हैं। कहते हैं जीवन ख़त्म होगा, हाँ, इस जीवन के बाद अब यहाँ से क्या लेके जाओगे? हाँ, अपने कर्म लेके जाओगे, संस्कार लेके जाओगे, हाँ, जो हमें दूसरे जीवन काल में मदद करेंगे। हाँ, कहते हैं व्यक्ति कुछ नहीं लेके जाता साथ में, लेकिन अपने कर्म, पुण्य कर्म, दुआएं, ये सब साथ जाती हैं। हाँ, तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बच्चे, आप और किसी चीज़ पर ध्यान दो ना दो, लेकिन बाह्य चीज़ों पर ध्यान दो ना दो। मैं कितना सुंदर हूँ, हाँ, मेरे कितने मित्र हैं, हाँ, मेरा कितना बैंक बैलेंस है, मैं इस जीवन काल में कितना सक्सेसफुल हूँ अपने कार्य में। किसी बात पे भी अगर ध्यान नहीं भी दिया, लेकिन सिर्फ अपनी मन की स्थिति पर ध्यान दिया, हाँ, कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे अच्छे विचार करके अपने जीवन को सुंदर बनाना है। जीवन को सुंदर बनाना है। जीवन सुंदर बनेगा, विचार सुंदर बनेंगे, तो वो सुंदरता हमारे जीवन, हमारे चेहरे पर, हाँ, हमारी हेल्थ के ऊपर, हाँ, हर चीज़ के ऊपर हमारे विचारों का असर होगा और शुद्ध होते जाएंगे हर चीज़, हाँ, पवित्र होती जाएगी, हाँ, हेल्दी होते जाएंगे हम। तो क्या करना है हमको? सुंदरता का जो सागर है परमात्मा, उसके साथ अपने मन के विचारों को जोड़ना है। हाँ, वो शुद्ध विचार, वो शुभ विचार, हाँ, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। हाँ, जब वो हमारा हिस्सा बन जाएंगे तो उस परमात्मा की सुंदरता हमारे अंदर आ जाएगी। हाँ, वैसे लोग क्या करते हैं, सुंदर बनने के लिए मेकअप करते हैं, हाँ, बाहर से बहुत कुछ करते हैं, अच्छी डाइट भी लेंगे, हाँ, बहुत कुछ ध्यान रखेंगे कि मेरे स्किन पे कुछ किस बात से मेरी स्किन जो है, कोई एलर्जी किस बात से वो, मतलब स्किन को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, हाँ,
इसका भी हम बहुत ध्यान देते हैं। सन डायरेक्ट ना पड़े, हाँ, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमिडिटी नहीं ले सकती ज़्यादा स्किन। तो बहुत तरह के स्किन की बातें हैं, ब्यूटी की बातें हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन परमात्मा ने हमें बहुत सिंपल बताया, अगर आपको इस प्रकृति के साथ संतुलन बनाना है तो अपने विचारों को संतुलित तरीके से क्रिएट करना, उसका निर्माण करना, वो आपको सीखना होगा। कि हमारी प्रकृति के ऊपर जब उसका इतना असर आता है, मन की स्थिति का असर मन की स्थिति का असर अगर हमारी प्रकृति पर आता है, और हम सिर्फ प्रकृति का ही ध्यान रखते रहें, यानी शरीर का ही ध्यान रखते रहें, क्या खाना है, कैसे शरीर को रेस्ट देना है, कैसे उसको धूप से बचाना है, कैसे उसको बारिश से बचाना है, बहुत सारा हम बाहर जो ध्यान दे रहे हैं, उसको क्या खिलाना है, एल्कलाइन, एसिडिक, ये सब बातें हैं। शरीर को भी एक संतुलित आहार देना ज़रूरी है। हर चीज़ की नॉलेज रखना वो ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको इतना नॉलेज नहीं भी हो, इस दुनिया की बातों का इतना नॉलेज ना भी हो, नेचर का, खान पान का, और कितनी सारी चीज़ें हैं, धूप से कैसे बचाएं, उसको टैनिंग से कैसे बचाएं, सनबर्न ना हो, इतना सब कुछ नॉलेज ना भी हो, लेकिन हमें सिर्फ ये नॉलेज है कि मैं आत्मा हूँ, और मेरा मन जो है वो परमात्मा के साथ जुड़ा हो, तो उसकी शक्तियाँ, उसके गुण जब हमारे अंदर आते हैं तो हमारा चेहरा नेचुरली खिलता है, क्योंकि हम खुश रहते हैं। आत्मा को सब कुछ मिल रहा है अगर, तो आत्मा खुश रहती है। आत्मा को प्राप्ति होती है अगर, तो आत्मा खुश रहती है। और ये सुंदरता अविनाशी है। मन की सुंदरता जो है ना वो अविनाशी है। तन जो है वो अपना रूप रंग बदलता रहता है। आप किसी के रूप रंग पे आकर्षित होंगे अगर, कल को उसका रूप बदल जाए, अगली हो जाए वो, बुढ़ापा भी आएगा उसको, बीमारी भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपने किसी के मन को समझा है, तन से प्यार नहीं किया, हम दूसरों के मन से अगर हम जुड़ने लग जाएं, मन हमारा सबका आपस में मिले, परमात्मा से मिले, तो कितना सुंदर हम सबका संबंध बन जाए। ये विनाशी आधार जो है ना हमारे, कि कोई व्यक्ति होता है ना, वो सुंदर होता है तो सब उस पर आकर्षित होते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, उसको सब प्यार करेंगे। लेकिन वैसी सुंदरता बनाने के लिए वैसा चरित्र बनाना पड़ता है पहले। आप उसको पसंद करते हैं, वो आपको पसंद नहीं करे तो भी हमको अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं जिससे हम प्यार करें ना, वो भी हमको प्यार करें। ये हमारे मन की चाह होती है। तो अगर जिसको आप सुंदर कहते हो और सुंदरता पे आकर्षित होकर उससे प्यार करते हो, तो आपको भी उतना सुंदर बनना चाहिए, आपको भी उतना प्यारा बनना चाहिए ना। तो उनसे सीक्रेट पूछना चाहिए, आप इतने सुंदर कैसे हो, आप इतने प्यारे कैसे हो। तो सीक्रेट वो यही बताएंगे कि हम तो परमात्मा को याद करते हैं, हम तो उनकी बातों का ही सिमरन करते हैं, उनको ही अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो जब हम इस तरह से अपना बना लेते हैं, एक तरीका जीवन जीने का, जीवन शैली, जीवन जीने की कला, अगर हम इस तरह से बना लेते हैं कि हमको शरीरों को प्यार नहीं करना है। शरीर मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, विनाशी है, मैल है, शरीर मैल है। तो अगर हम मैल से, मिट्टी से प्यार करेंगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे। हम जन्म मरण में आते हैं। ये जो है ना, ये स्किन, ये परत बहुत टेम्परेरी है।
और बहुत ही धोखा देने वाली है। परमात्मा इसको कहते हैं मोह माया। ये माया जाल है, ये फंसाने वाली है। नाम रूप में हम फंस जाते हैं तो क्या होता है, राजाओं के बारे में हमने सुना होगा। इतिहास गवाह है, जिन्होंने देह के आकर्षण में अपना सब कुछ जैसे भोग विलास में लग गए, और ये 5 विकारों में, काम वासना और इतने सारे विकारों में अपने जीवन को लगा दिया, उन्होंने अपनी राजाई गंवा दी। तो परमात्मा हमें कहते हैं आत्मिक प्यार रखो सबसे, एक से नहीं, सबसे। अगर परमात्मा से प्यार है तो उसकी रचना से प्यार होगा, सबसे होगा, एक जैसा होगा। ऐसा नहीं किसी से बहुत ज़्यादा है, ये फेवरेट है हमारा, और किसी से नहीं है बिल्कुल। आत्मा से जब हम आत्मा को देखते हैं और आत्मा से प्यार करते हैं ना, तब हमारा प्यार सच्चा होता है। उसके अलावा जो प्यार है वो झूठा प्यार है। परमात्मा ने हमें साफ बताया, वो टिकने वाला नहीं है। वो संबंध भी नहीं टिकते जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है दूसरे के लिए, आत्मिक प्यार नहीं है, आत्मिक भाव नहीं है। स्वार्थ होता है वो स्वार्थ होता है, वो वासना होती है, वो गिराने वाला प्यार है, बॉडी कॉन्शियस में लाने वाला प्यार है। सच्चा प्यार वो होता है जो दूसरे की उन्नति कराए, जो दूसरे को आज़ाद करे, जो दूसरे को सच्चाई के मार्ग पर ले जाए। सच्चाई क्या होती है? अपने साथ जुड़ना, अपने आप को, स्वयं को रियलाइज़ करना, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, प्योर आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो अपने आप को जब हम यहाँ पे महसूस करते हैं, मैं एक आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा हूँ, तो वो सितारा जो है वो मेरे जीवन को रोशन करता है। उसकी चमक जो है वो मेरे से निकलकर सब तक जाए और लौट कर आए। परमात्मा से जुड़कर हम अपनी चमक को बढ़ा सकते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, आत्मा की सुंदरता अविनाशी है, लेकिन तब जब हम इसकी गहनता को समझें कि सुंदरता जो है वो आत्मा में होती है। रिश्तों में भी हम सुंदरता से ही एक दूसरे, सुंदरता और जो वो हमें आकर्षण क्रिएट करती है और हम आपस में जुड़ जाते हैं, हमारा आपस में प्रेम हो जाता है। लेकिन वो प्रेम भी तब तक स्थायी है जब तक उसमें रिस्पेक्ट है, सम्मान अगर है प्रेम के अंदर तो वो संबंध स्थायी है। लेकिन सम्मान खो गया अगर, हमने अधिकार जताया दूसरे पर, हमने दूसरे को डोमिनेट किया। शुरू में तो सबका प्यार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा लगता है प्यार करना एक दूसरे से, लेकिन बाद में क्या होता है, संबंध वो टिकते हैं जिनके अंदर एक मैच्योरिटी होती है। जब हम दूसरे की चॉइसेस को सम्मान देते हैं, दूसरे के अस्तित्व को सम्मान देते हैं, दूसरे को हम स्पेस देते हैं, दूसरे को उसके तरह से जीने का एक अवसर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं उनको। जब उनको अपने इंडिपेंडेंट विचार रखने की उनको हम छुट्टी देते हैं, अपना जीवन अपने तरीके से जीने की छुट्टी देते हैं, जब हम दूसरों पर अपनी चॉइसेस को थोपते नहीं हैं, तब वो संबंध सक्सेसफुल होता है। और दूसरों को टाइम दें, लेकिन किसी का टाइम हमें वेस्ट कभी नहीं करेंगे। तो उठाने का काम करना है हमें एक दूसरे को। वो तब होता है जब हम खुद अपलिफ्टेड, एम्पावर्ड हों, और वो तब होता है जब हम परमात्मा से जुड़े। तो परमात्मा से जुड़कर हम एम्पावर्ड होते हैं खुद भी, और दूसरे को भी एम्पावर करते हैं, दूसरे को फ्री करते हैं, उनको टेंशन फ्री, वरी लेस कर देते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, हम आप पर डिपेंडेंट नहीं हैं।
संबंधों में अक्सर होता है ना, हम खुशी के लिए डिपेंडेंट है दूसरे पर, प्यार के लिए डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, हमारे काम भी यही करेंगे, हमारे नीड्स ये पूरी करेंगे, हाँ, हमारे सारे काम ये करेंगे, तो फिर जो है वो रिश्ता ठीक चलता है। लेकिन परमात्मा ने हमें सिखाया हम सबको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हाँ, सबको फ्री कर देना है, अपनी उनको आपकी सोच न चले, आपको उनकी सोच ना चले, हाँ, आप दोनों आपस में इतने सशक्त हो, हाँ, और इतने निराधार हो, हाँ, कि डिपेंडेंसी ना हो, हाँ, फ्रीडम हो, रिस्पेक्ट हो, हाँ, अनकंडीशनल लव हो, हाँ, आत्मिक प्रेम हो। आत्मिक प्रेम में ये सब नहीं होता कि हम कभी नाराज़ हो रहे हैं, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, एक दूसरे की कमियां देख रहे हैं, ये नहीं होता। अक्सर रिश्तों में ये होता है, कुछ समय बाद रिश्तों में ये सब शुरू हो जाता है कि हम एक दूसरे की कमियां देखना शुरू करते हैं, कमज़ोरियाँ दिखती हैं हमें, हाँ, दोष ही दोष नज़र आते हैं, अच्छी कोई बात नज़र ही नहीं आती, हाँ, तो वो रिश्ते कैसे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हाँ, वो चल नहीं पाते ज़्यादा टाइम। परमात्मा ने हमें कहा है कि आपका रिश्ता, हाँ, अगर अपने आप से मजबूत है, खुद से मजबूत रिश्ता है और खुदा से मजबूत रिश्ता है, तो आप सबका आपस में जो रिश्ता है ना वो भी बहुत अच्छा होगा, हाँ। तो अगर संबंध अच्छे बनाने हैं तो क्या करना होगा, पहले खुद से अच्छा संबंध, सेल्फ लव, हाँ, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी कमियों को बदलेंगे नहीं, हाँ, कमियों को सुधारेंगे, हाँ, रियलाइज़ करेंगे, सुधारेंगे, बदलेंगे अपने आप को, हाँ, परमात्मा से शक्ति लेंगे, हाँ, एक दूसरे को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करेंगे, साथ में एक दूसरे को शक्ति देंगे कि वो अपने आप को बदल सके, हाँ। और शक्ति देना क्या होता है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जब हम दूसरे को देते हैं ना वो बदल जाता है, हाँ, प्यार देते हैं अनकंडीशनल, आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो, हमारे हो, इस तरह से जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, प्यार देना शुरू करते हैं, सम्मान देना शुरू करते हैं, तो वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ भी करते हैं, बदलते भी हैं, हाँ, और समर्थ बनते हैं, पावरफुल बनते हैं, और फिर क्या होता है, हमारे संबंध आपस में पावरफुल हो जाते हैं, हाँ। तो संबंधों को पावरफुल बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अंदर से अपने आप को सशक्त करना, पावरफुल बनाना, हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, पावरफुल आत्मा हूँ, प्योर आत्मा हूँ, हाँ, अनकंडीशनल लव देने वाली आत्मा हूँ, रिस्पेक्ट देने वाली आत्मा हूँ, जेनरस आत्मा हूँ, काइंड हूँ, हाँ, काइंड हूँ मैं, दया भाव है मेरे अंदर, हाँ, किसी की कमियां देखकर मैं उस पर शाउट नहीं करती, मैं उनके लिए नफ़रत नहीं क्रिएट करती, मैं उनको दोष नहीं देती हर बात के लिए, हाँ, काइंडनेस, पेशेंस, ये है मेरे गुण, हाँ, टॉलरेंस, टॉलरेट कर लेती हूँ इजीली, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कोई भी परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, वो भी नहीं है, लेकिन हमें एक दूसरे को मिल के चलाना है, आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो, अब हमें मिल के साथ में चलना है। तो ये कब होता है, जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, जब हम अपने आप की कमियों को भी जानते हैं, अपनी विशेषताओं को भी जानते हैं, अपनी पावर्स को भी जानते हैं, और साथ साथ अपनी कुछ वीकनेसेस को भी जानते हैं, हाँ, जो प्रोबेबली दूसरों को अच्छी नहीं लगती होंगी, हाँ, तो वैसे ही हमें भी दूसरों की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, ऊपर नीचे लगती है, उनको भी एक्सेप्ट करें, जैसे हमारी भी कई लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हम भी उनकी एक्सेप्ट कर लें, जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो, हमारे हो। तो ये एक्सेप्टेंस जो होती है ना, ये दूसरों को बदलने में उनको मदद करती है, हाँ, वो पावरफुल फील करेंगे, हाँ, और बदलेंगे, हाँ। तो बात चल रही थी कि हमारे रिश्ते मज़बूत तब होते हैं जब पहले हम अपने आप में सशक्त होते हैं, पावरफुल होते हैं, और वही पावर फिर हम दूसरों को देते हैं, हाँ। और रिश्तों का आधार क्या है, हाँ, आत्मिक स्नेह, आत्मिक संबंध, हाँ, रिस्पेक्ट, हाँ,
जो कि बाहर के आकर्षक रूप से, हाँ, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो सुंदरता, हाँ, सुंदरता किसकी? मन की सुंदरता और अविनाशी सुंदरता, हाँ, और वो सुंदरता जिसको हम दिनों दिन बढ़ाते जाएं, हाँ, परमात्मा के विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते जाएं, जिससे कि हमारे जीवन की सुंदरता बढ़ती जाए, हाँ, हमारा जीवन सुंदर होता जाए, हाँ, हम शक्तिशाली होते जाएं, हाँ, तो उससे क्या होगा? हम अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट फील करेंगे, शांत फील करेंगे, हाँ, भरपूर फील करेंगे, हाँ। भरपूरता जो है अपनी ही नेचर है, अपने अंदर से आती है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हम बाहर से एक्वायर कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें ले लेंगे, हाँ, बहुत सारी हमारा नाम हो जाएगा, मान हो जाएगा, हाँ, पोजीशन मिल जाएगी, कोई बहुत अच्छा हमारा ओहदा हो जाएगा, तो हम खुश होंगे या संतुष्ट होंगे? हाँ, नहीं। हम हैं संतुष्ट, उसके बाद हम सब कुछ करेंगे। हम हैं खुश, उसके बाद हम सब कुछ करेंगे बाहर। तो इक्वेशन है इनसाइड आउट, है ना। अंदर से खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, प्रेम से भरा हुआ रहना है, फिर उसके बाद जो है बाहर मेहनत करनी है, हाँ, और फिर उस मेहनत का रिज़ल्ट ये होगा कि हम सफल होंगे। तो पहले अपने आप को अंदर सफल बनाना है, अंदर पावरफुल बनाना है, अंदर संतुष्ट बनाना है, भरपूर बनाना है। फिर ये अंदर की सफलता, भरपूरता, संतुष्टता बाहर का सब कुछ खींच के लेके आएगी, अट्रैक्ट करेगी। तो हमारी लाइफ जो है हम खुद क्रिएट करते हैं हर मोमेंट पर। कैसे? अपने विचारों से, हाँ, शुद्ध विचार, अच्छे विचार, ऊंचे विचार अच्छी लाइफ बनाते हैं। हम अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं विद द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। तो एक अच्छी लाइफ क्रिएट करने के लिए अच्छा सोच विचार चाहिए हमें जीवन में, हाँ, अच्छा एटीट्यूड चाहिए कि बाहर से सब कुछ मिल जाए, उससे हम कभी संपन्न संतुष्ट नहीं होंगे। इच्छाएं हैं, बढ़ती जाएंगी, एक पूरी होगी दूसरी पूरी होगी तीसरी, तो कभी तृप्त नहीं होने वाली। अगर हमने अंदर से तृप्त होना सीख लिया, संतुष्ट होना सीख लिया, ये सब चीज़ें अपने आप आ जाएगी हमारे पास। तो परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर सिखाया है। अगर सुंदरता चाहिए, सफलता चाहिए, पावर चाहिए, संतुष्टता चाहिए, हाँ, तो बाहर नहीं देखना, अपने आप को देखना है, अंदर देखना है, अपने आप से अंदर से कनेक्ट होना है। मैं आत्मा हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ, और ऊपर परमात्मा के साथ कनेक्ट होना है। तो आत्मा हूँ और परमात्मा से कनेक्टेड हूँ। तो ये क्या करेंगी? मुझे शक्तियों से भरेंगी, हाँ? मेरी शक्तियाँ मेरे पास होंगी, हाँ? मुझे कोई गुस्सा दिला नहीं सकता, मैं किसी के प्रभाव में आ नहीं सकती, किसी के लगाव में आ नहीं सकती, किसी के प्रभाव में आ नहीं सकती, हाँ? जब हम किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं ना, जब हम किसी की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ देखते हैं, गुण देखते हैं, हाँ, तो हम उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, हाँ, हम उनकी तारीफ़ करने लगते हैं। लेकिन वो वास्तव में तो वो गुण हमारे ही अपने हैं, जो हम दूसरों में देख रहे हैं और हमको अच्छे लग रहे हैं, हाँ। तो सोचो अगर वो गुण हमारे अंदर आ जाएं तो हम अपने आप से कितना प्यार करने लग जाएंगे, हाँ। तो हम सबको सीखना है अपने आप से प्यार करना। अभी वो गुण अपने अंदर महसूस नहीं हो रहे तो हम दूसरों से इम्प्रेस हो जाते हैं, हाँ। और जितना हम इम्प्रेस होते जाते हैं बाहर दूसरों से, हम अपने अटेंशन, अपना फोकस हमने बाहर किया और खुद से फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। तो उन गुणों से हम डिस्कनेक्ट हो गए जो हमारे अपने ही हैं, हाँ। तो उन अपने गुणों से हमको जुड़ना है, हाँ, उसको महसूस करना है। मेरे गुण हैं, मेरे जीवन में हैं और मुझे उनको महसूस भी करना है, उनको यूज़ भी करना है ताकि वो बढ़ते जाएं, हाँ। तो महसूस करने की शक्ति मतलब रियलाइज़ करने की शक्ति और उसको फिर बढ़ाने की शक्ति ये हमारे पास है। तो इसको बढ़ाना है, हाँ, गुणों की वृद्धि करनी है, गुणों को बढ़ाना है, हाँ। तो उससे क्या होगा? हमारा फोकस
लूज़ नहीं होगा, अटेंशन लूज़ नहीं होगा, हम दूसरों से इम्प्रेस नहीं होंगे। अपना जहाँ हमने अपना अटेंशन डाला वहाँ हमारी एनर्जी जाती है। हाँ, वेयर योर फोकस गोज़ अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज़। हाँ, आपने देखा दूसरे को ये बहुत अच्छा है, इसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, आपने साथ में ये सोचा कि इसको ये क्वालिटी दी किसने? वो तो हमने सोचा ही नहीं, वो तो हमने उनसे पूछा ही नहीं, आपके अंदर ये क्वालिटी कहाँ से आई, आपने कैसे डेवलप की, ये तो सोचा ही नहीं हमने। हम उस व्यक्ति से जुड़ गए। हाँ, उसकी तरफ आकर्षित हो गए। हाँ, तो इससे क्या हुआ, लगाव, अटैचमेंट बढ़ा। हाँ, प्रभाव में आ गए हम उनके, और अपने आप से फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, कि ये क्वालिटी मेरे अंदर भी है। हाँ, ये मेरी ही क्वालिटी है। हाँ, जो मैं दूसरों में देखकर खुश हो रहा हूँ। सोचो अगर वो क्वालिटी हमारे अंदर हो और हम उसको रियलाइज़ करें, उसको यूज़ करें, तो हम कितने अच्छे और ब्यूटीफुल हो जाएंगे। हाँ, कितने पावरफुल हो जाएंगे। हाँ, तो अपनी सारी क्वालिटीज़ को रियलाइज़ करना, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस, सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। हाँ, परमात्मा से कनेक्शन चाहिए हमें, कनेक्शन विद गॉड। हाँ, ये हमको एम्पावर करता है। हाँ, तो अगर हमें एम्पावर्ड लाइफ चाहिए, पावरफुल लाइफ चाहिए, जीवन के हर क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, अगर जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करनी है अगर, तो क्या करना होगा, अपनी क्वालिटीज़ को रियलाइज़ करना होगा, ये मेरी क्वालिटीज़ हैं। हाँ, और दूसरों से अपना योग जो हम जोड़ लेते हैं, मन को दूसरों से, देहधारियों से जोड़ लेते हैं। वो शरीरधारी है, मैं शरीरधारी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैंने शरीर धारण किया है। हाँ, और जो भी शरीर में है वो लिमिटेड है। हाँ, उनके अपने कुछ बॉन्डेजेस हैं, उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो कंप्लीट नहीं है। हाँ, संपूर्ण कौन है, कंप्लीट कौन है, परफेक्ट कौन है? हाँ, एक परमात्मा। तो अगर हम उसको याद करेंगे और उससे जुड़ेंगे, तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो पावर्स हैं, वो सब हमारे अंदर आ जाएंगी। और हम संपूर्ण संपन्नता की तरफ बढ़ते जाएंगे। हाँ, यही अगर हम मनुष्यों के साथ जुड़ जाते, किसी से इम्प्रेस हो गए, हाँ, आज वो बहुत अच्छा, आज उसने बहुत अच्छे से बात करी, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, कल उसने अपने कंडीशंस और अपनी लिमिटेशंस और अपने शेड्यूल्स उसको देखते हुए आपसे अगर ठीक से बात नहीं की, तो वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, देखो कैसे बदल गया, देखो इसमें कितना अभिमान है। तुम्हारे लाइक्स और डिसलाइक्स जो है ना, हम दूसरों को जो जजमेंट्स पास करते रहते, कभी कहेंगे ये अच्छा है, कभी कहेंगे ये अच्छा नहीं है। हाँ, आज ये अच्छा है, कल वो अच्छा है। हाँ, तो ये सब जो है, जो बाहर जो चीज़ें हैं, हाँ, लोगों को एक तरीके से बात करना, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ का प्रेजेंट करना, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना, अच्छा पार्ट प्ले करना। हाँ, तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं। हाँ, हम सोचते हैं ये फॉरएवर के लिए बहुत अच्छा है, इमेज बना लेते हैं। हाँ, जजमेंट पास कर देते हैं, किसी को बहुत अच्छे का टैग लगा देंगे। हाँ, फिर कहेंगे कि, कई बार कहेंगे कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमने तो गलत सोचा था। नहीं, वो उस समय अच्छा था, अभी भी अच्छा है, कंडीशंस मैटर करती हैं। हाँ, हम जो हैं ह्यूमन बीइंग्स, हम लिमिटेशंस, कंडीशंस, हाँ, परिस्थितियाँ, सिचुएशंस, इसमें आते हैं, बॉन्डेज में हैं हम एक तरह से। इन सब बॉन्डेजेस से हम दूर तब होते हैं जब हम योग युक्त रहते हैं, अपना बुद्धि का योग परमात्मा से लगाते हैं, जिसको कहते हैं कनेक्शन विद गॉड, मेडिटेशन। हाँ, वो कनेक्शन होने से क्या होता है, हम बॉन्डेज फ्री हो जाते हैं, हम अपनी लिमिटेशंस को समझने लगते हैं, अपनी वीकनेसेस को समझने लगते हैं। हम दूसरों के द्वारा जो हमको ये जो कमेंट्स मिलते हैं, जजमेंट्स मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स, प्रेज़, क्रिटिसिज्म, जो भी कुछ मिलता है बाहर से, हम उसको सही पर्सपेक्टिव में समझ पाते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते, दूसरों से इम्प्रेस नहीं होते। हाँ, सोचते हैं इसकी ये क्वालिटी अच्छी है, इसको किसने दी, परमात्मा ने दी, हम भी परमात्मा से लेंगे और उसको अपने जीवन में यूज़ करेंगे। लेकिन यही अगर आपने उससे इम्प्रेस होकर उन्हीं से कनेक्शन जोड़ लिया, तो वो तो आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन आप उसमें फंस के रह जाओगे। हाँ, तो किसी में फंसना नहीं है।
हाँ, अपनी बुद्धि किसी में फंसानी नहीं, वो उसका बिजनेस है, वो उसका काम है। हाँ, अच्छी बातें बताना, अपने जीवन के अनुभव शेयर करना, इससे वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन उन बातों को सुनकर अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, हाँ, उसको यूज़ नहीं किया और आप उनसे ही इम्प्रेस होकर उन्हीं को देखते रह गए, हाँ, उन्हीं को सुनते रह गए, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? आपको क्या फ़ायदा हुआ? कहते हैं जीवन में बहुत कंपटीशन है, जीवन बहुत चैलेंजिंग है। हम अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते, हम अपना एक थॉट भी वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, दुनिया जो है आपको यूज़ करती है अपने मतलब के लिए। हाँ, तो इन बातों को समझें, हम यूज़ ना हो जाएं किसी से। हाँ, ये हमारी अपनी मन की कमज़ोरियाँ ही हैं जो हम बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं दूसरों से। हाँ, हम बहुत जजमेंट्स भी पास करने लग जाते हैं। हाँ, अच्छी अच्छी बातें भी बोलते हैं, ख़राब ख़राब जो पसंद नहीं आता उसके लिए ख़राब भी बोलते हैं। लेकिन हम टाइम किसका वेस्ट कर रहे हैं उसमें? अच्छी चीज़ को अच्छा कहना अच्छी बात है, हाँ, लेकिन कहा और उसके बाद अपने काम पे लगे। उसको अपने अंदर लाना है, उस क्वालिटी को, उस गुण को अपने अंदर लाना है। हाँ, और उस परमात्मा को देखना है, रूह को देखना है। किसी के शरीर को नहीं देखना, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। हाँ, क्वालिटीज़ को इस तरह से नहीं देखना कि इम्प्रेस हो जाओ। हाँ, देखो, समझो, हाँ, वो आई कहाँ से, वो आपके अंदर भी है, उसको रियलाइज़ करो। हाँ, और उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, अपने अंदर उसको लाओ। हाँ, उसको अपने अंदर लाओ और रोज़ अपनी चेकिंग करनी पड़ती है हमको। रोज़ कंटेम्पलेट करो, रिफ्लेक्ट करो। हाँ, मेरे थॉट्स कहाँ कहाँ जाते हैं? हाँ, क्या हम दूसरों की अच्छाई से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं? क्या हम किसी का अच्छा व्यवहार नहीं देखते तो हम बहुत उन पे हम वो लगाने लगते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है। हाँ, हमें अपने आप पर फोकस रखना है। हाँ, अपनी शक्तियाँ बढ़ानी है, अपने विचारों को एकाग्र रखना है, फोकस्ड रखना है अच्छी बातों पर। हाँ, अगर उन्होंने ठीक व्यवहार नहीं करा, तो उन्होंने व्यवहार वहाँ पे ठीक नहीं करा, मेरे हाथ में है मैं यहाँ पे क्या सोचूं, है ना? उन्होंने 10 बातें बोली, खराब बोली, हाँ, आपके लिए बोली, लेकिन अगर आप उसको एब्जॉर्ब ही ना करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, वो बोल रहे हैं, आपके कानों तक आ रही है, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं ऐसा नहीं हूँ, उसको अपने विचारों का हिस्सा नहीं बना रहे, उसको बाहर से ही बाहर कर दिया। अगर आपने उसको एब्जॉर्ब किया, मतलब उसके बाद आप उसको सोचेंगे, मेरे को ऐसा कहा, क्या मैं ऐसा हूँ, सब मेरे को ऐसे बोलते हैं, मतलब मैं बहुत ख़राब हूँ, मतलब मैं नहीं चेंज हो सकता, मतलब मेरी कभी सफलता नहीं होगी। मतलब अपने बारे में ही हम ख़राब सोचना शुरू करते हैं। उन्होंने एक लाइन बोलेगी ना, अगर एक लाइन बोली होगी, आप अपने लिए 10 क्रिटिसिज्म की बातें और बोलोगे, उसको एक्सेप्ट कर लिया आपने। यही अगर उन्होंने कुछ ख़राब बात बोली, लेकिन अगर आपने आपको अपने सम्मान में रखा, सेल्फ रिस्पेक्ट में रखा, नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छा मेरे में ये क्वालिटी नहीं होगी शायद अभी, लेकिन मेरे अंदर ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ये तो है मेरे पास। हाँ, इसकी खुशी है मुझे, इसकी संतुष्टता है मुझे, मैं यूज़ करता हूँ। मैं परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ, मेरे पास ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं। हाँ, तो और जो नहीं है वो भी आ जाएंगी फिर। हाँ, तो हमें जो है अपने साथ कैसे बात करनी है। हाँ, लोगों ने कैसे भी बात करी बाहर, लेकिन मैं अपने साथ क्या बात करता हूँ? मैं अपने साथ काइंड हूँ, मैं अपने साथ अपना मित्र हूँ, अपना मैं फ्रेंड बना हुआ हूँ। हाँ, कि अपने से अच्छे से बात करो। हाँ, दूसरों की कही हुई कड़वी बातों को अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना, उसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना, एक्सेप्ट नहीं करना उसको। अच्छी बातों को ग्रहण करो, खराब बातों को ग्रहण नहीं करो। अच्छी बातें जो हैं उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अभी भले आपके अंदर वो आपको महसूस नहीं हो रही, लेकिन बार बार उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, मैं हूँ, ये मैं बहुत अच्छा हूँ, हाँ, मैं बहुत प्योर हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, अबंडेंस। कमियों को नहीं सोचना हमको।
ये नहीं है, ये नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी है, ये करना है, वो करना है। हाँ, बिलीव इन योर सेल्फ, एफर्मेशंस। हाँ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंटेड, आई एम पावरफुल, आई एम प्योर, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई लव माई सेल्फ, आई केयर फॉर माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम ए हैप्पी सोल। हाँ, तो इस तरह से अपने आप को एफर्मेशंस देनी है। हाँ, रीएफर्म करना है, मैं ये हूँ। नहीं भी दिख रहा हो तो भी मैं ये हूँ। अगर मैं अपने आप को कहूँगा मैं ब्यूटीफुल हूँ तो मैं बनता जाऊँगा। वो क्वालिटीज़ मेरे पास, सारी क्वालिटीज़ हैं। हाँ, दूसरों का व्यवहार मेरे व्यवहार को चेंज नहीं कर सकता, ये पावर है। हाँ, उन्होंने अगर गुस्सा किया, मैं शांत हूँ। उन्होंने नफ़रत भेजी, मैं उनको प्यार भेजूँगा। हाँ, उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं करी, मैं रिस्पेक्ट करूँगा। जो ये अच्छी चीज़ें करता है उसकी पावर बढ़ती जाती है। ये कमज़ोरी है कि हम दूसरों से ठीक से बात नहीं करते, हम किसी से गुस्से से बात करते हैं, किसी से अशांति से बात करते हैं, किसी को नफ़रत भेजते हैं, नफ़रत करते हैं। ये कमज़ोरी की निशानी है। और शक्ति क्या है? कि उन्होंने भले गुस्सा किया, हाँ, तेज़ आवाज़ में बोली, हम प्यार से बोलेंगे, शांति से बोलेंगे। हाँ, उन्होंने नफ़रत भेजी, हम प्यार भेजेंगे। हाँ, कहते हैं वो पत्थर मारे, आप फूल बरसाओ उनके ऊपर। हाँ, तो इस तरह से जब हम करते हैं, हाँ, नेगेटिविटी में पावर नहीं है, अपनी पॉजिटिविटी की पावर को हम यूज़ करते हैं, बढ़ाते जाते हैं और भेजते जाते हैं, अनेकों को भेजते जाते हैं, यूज़ करते जाते हैं। तो उनकी पावर ख़त्म हो जाती है, उनकी नेगेटिविटी हार जाती है और हम जीत जाते हैं। तो इतनी पावर है पॉजिटिविटी में, ट्रुथ में। हाँ, क्योंकि उनके साथ परमात्म शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। हाँ, नेगेटिविटी में पावर नहीं है, कमज़ोर है, वो डार्कनेस है। लाइट में पावर होती है। हाँ, प्रकाश में पावर होती है, वो अंधकार को मिटा देती है। तो हमको ये शक्ति मिली है परमात्मा से, ब्लेसिंग्स मिली है, वरदान मिला है कि हम अपनी पॉजिटिविटी की पावर को समझें और उसको बढ़ाएं। हाँ, और अपने जीवन को अंदर से पावरफुल बनाएं। हाँ, इंट्रोवर्जन में जाएं, अंतर्मुखता। कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। सोच समझ कर बोलना है, नहीं बोलो बहुत अच्छा, ध्यान से सुनो दूसरों को, लिसन केयरफुली। हाँ, जवाब देने के लिए नहीं सुनो। हम होता है ना, सुनते आधी बात है और फटाफट से हम जवाब देने लगते हैं। हाँ, जवाब देने के लिए नहीं सुनो, सीखने के लिए सुनो। आप जब कम बोलते हो ना, आप ज़्यादा सीखते हो, ज़्यादा सुनते हो, ज़्यादा सीखते हो। आपकी ब्रेन की पावर्स, बुद्धि की शक्ति बहुत सारी बच जाती है कम बोलने से। आपकी ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ जाती है, आपकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होने लगती है कम बोलने से। हाँ, इनर पावर्स, माइंड की इनर पावर्स अवेकन होने लगती है, परमात्मा के साथ कनेक्शन होने लगता है। ये है पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ इंट्रोवर्जन। हाँ, अंतर्मुखता की गुफा कहते हैं इसको। यहाँ पे गुफा है, आत्मा यहाँ पे बैठकर तपस्या कर रही है। हाँ, उस परम पिता के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, निरंतर वो तप कर रही है, योग कर रही है। हाँ, इंट्रोवर्जन की केव में है, गुफा में है। हाँ, और वो निरंतर परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, तपस्या कर रही है, अपने आप को चमका रही है। हाँ, तप रही है, ज्ञान योग में, ज्ञान योग की शक्ति में तप रही है, लाइट और माइट। हाँ, तो इस तरह से फिर हमारे जीवन में गुण आते हैं। हाँ, बिना ज्ञान के, हाँ, मैं आत्मा हूँ, किसकी संतान हूँ? हाँ, अविनाशी पिता की संतान हूँ, इटर्नल हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, गुणों की खान हूँ। माइन होता है ना, खान होती है, भरी होती है। हाँ, तो वो मैं हूँ, गुणों की खान हूँ। हाँ, परमात्मा से मुझे खजाने मिलते हैं। हाँ, उस खुदा की लाइट को, नूर को, हाँ, मुझे अपने अंदर समाना है। हाँ, उन गुणों की खानों को अपने अंदर समाना है। हाँ, और अपने जीवन को गुणवान बनाना है, खजानों से भरपूर बनाना है। तो जिस व्यक्ति के पास इतने खजाने होंगे, हाँ,
क्या वो खाली में होगा कभी? खाली महसूस करेगा? क्योंकि आज हम खाली महसूस करते हैं ना, हम सोचते हैं बाहर से कुछ मिल जाए, कोई मुझसे 2 घड़ी प्यार से तो बात कर ले, थोड़ी सी खुशी मिल जाए, थोड़ा सा प्यार मिल जाए, बाहर से ढूंढते हैं। लेकिन अपनी चीज़ है ये नहीं पता, अपनी ही चीज़ें हैं ये, अपनी ही क्वालिटीज़ है जो अंदर से महसूस होती है। उस परमात्मा से जुड़ो, तो अपनी क्वालिटीज़ अंदर से ही महसूस होती है। मैं शांत हूँ, शांत, वो शांति का सागर, मैं मास्टर शांति की सागर हूँ। वो प्रेम का सागर है, मास्टर प्रेम की सागर हूँ। वो पवित्रता का सागर है, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, बहुत पवित्र हूँ, बहुत प्योर हूँ। एक भी नेगेटिविटी, एक भी वेस्ट थॉट मेरे अंदर आ नहीं सकता मेरी परमिशन के बिना। राजा हूँ, राजा हूँ। राजा जो होता है ना, अपनी सीट पर होता है। सीट पर जब बैठता है वो ऑर्डर करता है मन को, बुद्धि को, संस्कारों को। मन, तुम्हें ऐसे सोचना है, ये इन विचारों को ही बार बार याद करना है, अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। इसको कहते हैं माइंड की प्रोग्रामिंग। बुद्धि, तुमको इसी तरह से वर्क करना है, तुम्हें मैं डायरेक्शन देता हूँ, इस तरह से तुमको वर्क करना है। संस्कार, मन और बुद्धि, मन ने कुछ विचार किया, बुद्धि ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया, परखा, कर्म में आया, जो कर्म बार बार किया संस्कार बन गया। तो संस्कार किसकी क्रिएशन हुई? मन के विचारों, मन के विचार सीड है, संस्कार कर्म वृक्ष है। और संस्कार जो है, बार बार कोई कर्म करेंगे तो संस्कार बनेगा। तो बीज पर वर्क करना है, सीड। अगर किसी वृक्ष को आपको एक एक पत्ते तक पानी पहुंचाना है, वृक्ष को भरपूर फला फूला हुआ आपको देखना है, घना वृक्ष बनाना है, तो उसके बीज को आपको सींचना होगा। जड़ों से जुड़ा होता है बीज। तो अपने आत्मा को आपको परमात्मा से जोड़ना होगा। तो जब ये आत्मा जुड़ेगी ना परमात्मा से, तो बीज को पानी दे रहे हो आप, उन विचारों को शुद्ध कर रहे हो। परमात्मा के विचार आपके विचार हो जाएंगे, विजडम आपकी अवेकन हो जाएगी। तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि नेगेटिविटी में पावर नहीं है, झूठ बोलना नेचुरल नहीं है, क्रोध करना नेचुरल नहीं है, शांति मेरा नेचर है, प्रेम मेरा नेचर है, इसमें पावर है। वो नेगेटिविटी में जो अपोजिट गुण हैं उसमें पावर नहीं है। तो इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, ये विजडम अवेकन हो जाएगी। ये विजडम अवेकन होते ही आपके विचारों को यहाँ रोज जल मिलना शुरू हो जाएगा, सीड को जल मिलना शुरू हो जाएगा। सीड के ऊपर धूप पानी भी आ रहा है, उसको सींच भी रहे हो, और धूप भी आ रही है योग की। तो ये वृक्ष जो है आपका कर्म का जो वृक्ष है वो फलता फूलता जाएगा, संस्कार शुद्ध होते जाएंगे, दिव्य होते जाएंगे, प्योर होते जाएंगे, परमात्मा की तरह संस्कार बन जाएंगे, देने वाले संस्कार, देवताओं वाले संस्कार बन जाएंगे। हम किसी को दुख नहीं दे सकते, हम सबको प्रेम दे सकते हैं, सभी पर दया कर सकते हैं, सभी के लिए अच्छा सोच सकते हैं, सभी को शुभ भावना वरदान दे सकते हैं। ये हमारे गुण बन जाएंगे। तो फिर आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। आप जहाँ पे जाओगे वही सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। जिस कर्म में आपने हाथ डाला वही सफल होगा। हम सफलता के लिए कितना कुछ मेहनत करते हैं जीवन में, बाहर मेहनत करते हैं, ये कार्य अच्छा हो जाए, इनसे मीटिंग अच्छी हो जाए, हमारे पसंद का काम मिल जाए, जो हमें मिला है वो हमको समझ में आ जाए, अच्छे से हम कर पाएँ, अपना बेस्ट दे सकें। कितनी मेहनत करते हैं बाहर, लेकिन सारी मेहनत अगर यहाँ करनी पड़े तो बाहर कोई मेहनत ही नहीं है। आत्मा शक्तिशाली, विचार शक्तिशाली, कर्म शक्तिशाली, जीवन सफल आपका फिर। संस्कार शक्तिशाली है क्योंकि पर्सनालिटी आपकी वैसी बन जाएगी, आपकी डेस्टिनी वैसी बन जाएगी, भाग्य वैसा बन जाएगा। तो भाग्य बदलने के लिए क्या करना होगा? अपने विचारों को, बीज को
जल देना है, अच्छे विचार रोज़ करने हैं अपने अंदर, रोज़ अच्छे विचार, रोज़ अच्छे विचार। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं कंटेंटेड हूँ। हाँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, जैसा हूँ, जो हूँ, बहुत अच्छा हूँ। हाँ, दूसरों को भी एक्सेप्ट करता हूँ, दूसरे भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, सबके साथ अच्छे हैं, मेरे कार्य सफल हैं। हाँ, सफलता मुझे चाहिए नहीं, मैं हूँ सफल। हाँ, मैं खुश हूँ, पावरफुल हूँ। हाँ, मेरे संबंध अच्छे हैं। हाँ, मैं जो करता हूँ उसमें सफल होता हूँ। मैं प्रेम से भरपूर हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, रोज़ अपने आप को रोज़ ऐसे प्रोग्राम करेंगे और परमात्मा से कनेक्ट होंगे, उसका शुक्रिया करेंगे। हम उससे कनेक्ट करेंगे, मेडिटेशन पावर लेंगे, बीज को शक्तिशाली बनाएंगे। बीज को मतलब जो अच्छे विचार उसको बार बार याद करना, मतलब बीज को जल देना। हाँ, और उस पर योग की धूप डालेंगे। अच्छे विचारों के साथ को करने के साथ साथ आपको योग भी करना होगा, जिससे उस बीज के ऊपर योग की जो धूप जाएगी, उससे जो है जो आपको अच्छे मतलब पौधे लगाते हैं तो वीड्स भी उग जाते हैं ना आसपास। हाँ, आपने तो पौधा लगाया था अच्छा सा फल निकालने के लिए, लेकिन ये वीड्स कहाँ से आ गए? अनवांटेड प्लांट्स जो साथ में उग जाते हैं। हाँ, तो हमारे विचारों में अभी भी पूरी शुद्धता नहीं है ना, दूसरे विचार भी बीच बीच में आते हैं। हाँ, तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा? यही योग। हाँ, योग से वो सब जल जाएंगे। हाँ, तो कहते हैं कि परमात्मा से योग लगाने से विकर्म विनाश होते हैं। हाँ, जो हमारे नेगेटिव डीड्स, नेगेटिव कर्मास जो हमसे हो जाते हैं, विकर्मों का बोझा जो हमारी आत्मा पर होता है, वो विनाश होता है। तो आत्मा शक्तिशाली बनती है जब हम ज्ञान यानी अच्छे विचार और योग यानी परमात्मा से कनेक्शन, ये दोनों चीज़ें रखते हैं ना जीवन में, तब हमारा जीवन जो है वो परिवर्तन होता है। तब अच्छे विचार हमारे जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है। एटीट्यूड चेंज हो जाता है लाइफ में हमारा। हाँ, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, एक हमें लक्ष्य मिल जाता है। जिस जीवन में अच्छा बनने का लक्ष्य होता है ना, वो अच्छे विचार ही करेगा। उसको जीवन जीने की कला आ जाती है। हाँ, कि मुझे सब कुछ अंदर से मिलने वाला है, अपने आप में ही मैं भरपूर हूँ। हाँ, परमात्मा ही मेरा सच्चा साथी है, वो ही मेरे साथ सर्व संबंध निभाने वाला है। हाँ, आत्मा को जीवन में सारे ही संबंध चाहिए, उसको सारे संबंध चाहिए, माता पिता का संबंध भी चाहिए, टीचर का संबंध भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, फ्रेंड भी चाहिए, बिलावेड भी चाहिए, हर कोई चाहिए। और परमात्मा एक ऐसा है, वो ही एक ऐसा है जो आत्मा के साथ सारे संबंध निभा सकता है। हाँ, देखिए उसको कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। हाँ, फिर उसको कहते हैं खुदा दोस्त। उसको टीचर भी